नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर गोंडा से है, जहां महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आज कलश यात्रा से हुआ शुरू। आगे खबर जोधपुर से है, जहां यात्रियों से भरी बस अचानक सामने ट्रैक्टर आने से असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला 20 वर्षीय युवती का शव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां रानी बाजार स्थित श्री मारुति नंदन महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन आज कलश यात्रा से शुरू हुआ। जो कलश यात्रा सुबह ददुआ बाजार स्थित छोटी मारवाड़ शिवाला मंदिर से निकलकर अग्रसेन चौराहा होते हुए रानी बाजार आयोजन स्थल तक पहुंची, जिसमें महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा से पूर्व शिवाला मंदिर में बनारस से आए पंडित अरविंद महाराज द्वारा मुख्य यजमान सरस्वती राजेश अग्रवाल, माला सुधीर कसौदन, सरोज श्याम सुंदर नेवटिया द्वारा कलश का पूजन कराया गया। पूजन में मुख्य यजमान द्वारा कलश में जल, अक्षत, फूल और आम का पल्लू से संकल्प कराकर कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा में श्रद्धालु खूब झूमे। भारी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बालेसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस पलट जाने से कम 25 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये बस मोहनगढ़ से जोधपुर की तरफ आ रही है। बता दें कि 54 मील के मुख्य बस स्टैंड पर अचानक हाईवे पर ट्रैक्टर आने की वजह से बस के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। इसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर खाई में पलट गई। इस हादसे में कई यात्रियों के गंभीर होने से घायल होने की भी सूचना है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वहीं 13 घायलों को बालेसर अस्पताल में उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। नाचना चाह रहे थे बस में, एनएस बस में जोधपुर जा रहे थे। 54 मील पे हादसा हो गया, जिसमें गंभीर चोट आई। आप कहाँ पर थे? हम स्लीपर में थे। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? कोई आगे ट्रैक्टर आ गया। अच्छा, उसको बचाने के चक्कर में बस ने पलटा मार दिया। अच्छा, कितनी सवारियाँ थी बस में? करीबन 50-60 बसें थी। 70 ही ज़्यादा कम। ये थोड़ा सा पता। आज 54 मील पे एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि एम्बुलेंस हो गई थी, जिसमें जितने भी घायल थे उनको सीएचसी में उपचार के बाद अभी तक 24 आए हैं, जिसमें से 7 को रेफर कर दिया गया है। 6 एक के हेड इंजरी है, एक के शोल्डर फ्रैक्चर है। उन सबको एमडीएम रेफर कर दिया गया 6, और बाकी सबका यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है। स्वस्थ। जोधपुर से सीनू संवाददाता भूमाराम की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाना क्षेत्र के न्यू कोहिनूर सिनेमा हॉल के पास एक टावर में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग टावर के 3rd मंजिल पर लगी। इसके बाद ऊपर के फ्लोर को भी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। वहीं स्काई लिफ्ट मशीन को भी बुलाया गया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर बैंक है। वहीं 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पर इंश्योरेंस कंपनी और रियल एस्टेट कंपनियों के ऑफिस हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जोधपुर से सीनू संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। कैमूर जिला के बबुआ वार्ड 1 में बंद कमरे में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटकता एक युवती का शव मिला। मिली जानकारी के मुताबिक बबुआ वार्ड 1 निवासी स्वर्गीय संजय पांडे की 20 वर्षीय पुत्री अनुष्का पांडे ने बताया गया कि अकेले में बंद कमरे के अंदर दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक गई, जिससे मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची बबुआ पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। संदिग्ध स्थिति में मौत होने के कारण पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इधर बेटी की मौत पर मां की तबीयत काफी बिगड़ गई है, जहां परिजनों द्वारा मां को सदर अस्पताल में भर्ती कराकर चिकित्सक द्वारा इलाज किया जा रहा है। घटना हुआ। अब हमको फोन द्वारा हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बलदाव सिंह पटेल द्वारा मालूम चला कि जो हमारी स्टाफ है बबली पांडे, जो रैन बसेरा में काम करती हैं, उन्हीं की लड़की अपने से फांसी लगा के मर गई है। तब हमने जाके प्रशासन को फ़ोन किया
तो प्रशासन आई, अपना छानबीन हो रहा है कि भाई किस कारण से लड़की ने फांसी लगा ली है। प्रतीत यही हो रहा है कि वो आत्महत्या की है। इसका कारण तो अब बाद में पता चलेगा कि भाई किस कारण से लड़की की मौत है। पारिवारिक तनाव चाहे जो भी कारण हो, लेकिन लड़की आत्महत्या की है। क्या नाम कोई पारिवारिक तनाव नहीं था। विकास कुमार तिवारी, क्या नगर था, ये परिषद तो माता जी अध्यक्ष। से लड़की और मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम लड़की का अनुष्का कुमारी सुबह में नाम जो है। आया लगा ली। वार्ड नंबर 1 नहीं कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। रात्रि पुलिस गश्त की उस वक्त पोल खुल गई जब भैंस चोरी कर भाग रहे लोडर का ग्रामीण कई किलोमीटर तक पीछा करते रहे और रास्ते में एक भी पिकेट नहीं मिली। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीछा कर रही कार को चोरों की लोडर ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों के हौसले तब भी पस्त नहीं पड़े तो चोर लोडर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने भाग रहे चोरों में से एक को पकड़ लिया। पूरा मामला सरैनी थाना इलाके के बेनी माधवगंज का है। भैया कैसे क्या घटना हुई? हम लोग क्रॉसिंग पे बैठे हुए थे, तो 4-5 लोग, और उधर से बेनी माधवगंज तरफ से इतनी तेज रफ्तार में लोडर आ रही थी तो पीछे हमने देखा कि उधर 3-4 लोग बैठे हुए और भैंसें थी और उसको छिपाने लगे। जब छिपाने लगे तो उसी शंका के दायरे पे हम लोगों ने उसका पीछा किया। हमारे पास कार थी, वहां से जाने के बाद आपको क्या लगा? हमको मतलब शंका लगा कि ये मतलब चोरी करके ले जा रहे हैं, तो इसलिए हमने उनका पीछा किया। जैसे पीछा किया, इतनी स्पीड में जा रहे थे कि वो बैगिया सराय से मुड़े कनकापुर की तरफ। हम लोग उनका पीछा करते रहे, साइड नहीं दिया उन्होंने। जब हाईवे पर हम पहुंचे तो उनसे आगे निकले। जब उनसे आगे निकले तो ये मुड़ गए चौरैया की तरफ। जब चौरैया की तरफ आगे आए तो आगे गाड़ी रोक के हम जब उनके एकदम करीब पहुंच गए तो हमारी गाड़ी रोक के पीछे से 2-3 टक्कर मारी। हमारी कार को बहुत नुकसान हुआ, आगे से पूरी कार हमारी ध्वस्त हो गई और 3-4 लोग उतर के भाग गए। उनका पीछा करना मतलब हमने फिर भी नहीं छोड़ा। पीछा करते करते जनता बाजार के आगे जो नदिया का पुल पड़ता है, यहाँ पे हम रघुनाथगंज का, यहाँ पे हमने उसको पकड़ा है। वो भी बैक करते हुए जब बैक करने लगा तो गड्ढे में पहिया उसका चला गया, तब वो उतर के भागने लगा, तब जाके हमने उसको पकड़ा है। और हमारी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। ये सारे लोग भाग गए? वो सारे भाग गए, एक पकड़ मिला था, बाकी सब भाग गए। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।